कि किन गहनों को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इन गहनों का असर आपके पति के जीवन पर हो सकता है और इससे उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो महिलाएं अनजाने में करती हैं और जिनसे उनके पति को परेशानी हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इन समस्याओं से बच सकें और अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकें। महिलाओं के 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए श्रृंगार करती हैं, लेकिन अगर इन गहनों का चुनाव गलत तरीके से किया जाए तो यह दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि कौन से गहने पहनने से बचना चाहिए। गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, ये सभी गहने न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समृद्धि लाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ गहनों का गलत चुनाव घर में परेशानी का कारण बन सकता है। महिलाओं के गहनों में कानों के कुंडल, पैरों की बिछियां, पायल, मंगलसूत्र या चूड़ियां, इनका सही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। गलत गहनों से अनचाही समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहनों की। कानों में कुंडल, झुमके या टॉप्स जैसे गहनों को पहनते समय ध्यान रखें। ज्योतिष के अनुसार कुछ खास प्रकार के कुंडल या झुमके पहनने से पति की जिंदगी पर विपरीत असर पड़ सकता है। दोस्तों, इस जानकारी को ध्यान से सुनें और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी उम्र किसी विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या 11 साल। इन वर्षों के दौरान कान छिदवाना शुभ माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह संस्कार लड़कों के लिए किया जा रहा है तो पहले दाहिने कान का छिदवाना चाहिए। वहीं लड़कियों के लिए यह प्रक्रिया उल्टी होती है, यानी पहले बाएं कान का छिदवाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सीधे हाथ की दिशा में कान नहीं छिदवाना चाहिए, वरना इससे दोष लग सकता है। दोस्तों, कानों में कुंडल पहनने से महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं। जिनके कान छिदे होते हैं उन्हें सिरदर्द जैसी समस्याएं कम होती हैं। इसके अलावा इससे उनकी याददाश्त और सहन शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा कुंडल किसी भी महिला को नहीं पहनना चाहिए जो अशुद्ध धातुओं से बना हो। नकली धातुओं के आभूषण पहनना न केवल पाप माना गया है बल्कि इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। आजकल यह देखा जाता है कि कई महिलाएं और माताएं नकली धातुओं से बने गहने पहनती हैं। इससे उन्हें स्वास्थ्य और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सोने या चांदी के कुंडल ही पहने। यदि ऐसा करना संभव न हो तो आप अपने कानों में नीम की डांडियां डाल सकती हैं। आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों जैसे नानी दादी से यह सुना होगा कि कान कभी खाली नहीं रहने चाहिए। यदि सोने या चांदी के कुंडल न पहन पाएं तो नीम की डांडियां डालकर रखें। शादीशुदा महिलाओं को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे कभी भी किसी और के गहने, खासकर कुंडल, अपने कानों में न पहने। ऐसा करना उनके विवाहित जीवन के लिए अशुभ हो सकता है और उसका दोष आपके ऊपर आ सकता है। दोस्तों, यह बातें शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। इन पर ध्यान दें। इसलिए मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, विवाहित महिलाएं पैरों की बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। यह सिर्फ 16 श्रृंगार का हिस्सा नहीं है बल्कि शास्त्रों और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम सही तरीके से काम करता है। बिछिया पहनने से थायराइड की संभावना कम हो जाती है और यह गर्भाशय में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाती है। आजकल बदलते फैशन के कारण कई लोग इन चीजों को पहनने से शर्माते हैं, लेकिन आपको गर्व के साथ बिछिया पहननी चाहिए। यदि कोई आपको टोके तो उन्हें गर्व से बताएं कि इसके कितने वैज्ञानिक और शास्त्रीय फायदे हैं। शास्त्रों के अनुसार बिछिया पहनना विवाहित महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। इसे न पहनने से इसका असर आपके पति की उम्र और सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। अब जानते हैं कि कैसी बिछिया पहननी चाहिए और किस प्रकार की नहीं। दोस्तों, सोने के आभूषण कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए।
यह बात पहले भी कई बार बताई जा चुकी है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ढीली बिछिया जो बार बार आपके पैर से निकल जाए नहीं पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे पति पर कष्ट बढ़ सकता है। यदि ऐसी बिछिया पहनी हुई है तो इसे तुरंत बदल लें। इसके अलावा ढीली बिछिया खोने का भी खतरा रहता है। अगर आपकी बिछिया गुम हो जाती है तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा होने पर मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव आपके पति के कारोबार पर भी पड़ सकता है। इसलिए सतर्क रहें और यह गलती न करें। अब जानते हैं कि कैसी बिछिया सबसे अच्छी मानी जाती है। पैरों में हमेशा चांदी की बिछियां पहने। मछली के आकार की बिछियां सबसे शुभ मानी जाती है। मछली के आकार का मतलब है बीच में गोल और आगे पीछे नुकीला। अगर बिछिया में घुंघरू भी हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है। ऐसी बिछिया पहनने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि घर के बुजुर्ग अक्सर पायल या बिछिया पहनते हैं जिनमें घुंघरू लगे होते हैं। इसका कारण यह है कि घुंघरू की आवाज को मां लक्ष्मी के आकर्षण का स्रोत माना जाता है। इस आवाज से घर में समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से बना रहता है। अब जैसे गहनों का हमारे भाग्य से गहरा संबंध है, वैसे ही हमारे पहनावे का भी जीवन पर असर पड़ता है। जो कपड़े हम पहनते हैं उनका हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कई बार महिलाएं बिना ध्यान दिए कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो घर में दरिद्रता का कारण बन जाती हैं। अक्सर लोग कहते हैं, हमने तो सब कुछ सही किया था, फिर भी गरीबी क्यों? हमें यह समझना चाहिए कि हमारी पहचान हमारे कपड़ों से भी बनती है। कपड़े केवल तन को ढकने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास, व्यवहार और व्यक्तित्व का भी परिचायक होते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल फैशन की दुनिया में हम अक्सर कटे फटे कपड़े पहनते हैं या लापरवाही से सिलाई खुली छोड़ देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर महिलाएं करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जो हमारी जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की घटनाओं का कारण बन सकता है। कटे फटे कपड़ों से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे हम कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ऐसे कपड़ों से बचना चाहिए ताकि हम शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से दूर रहें। महिलाओं को चाहिए कि वे तुरंत ऐसे कपड़े ठीक कर लें जो टूट फूट गए हों, और जो ठीक न हो सकें उन्हें घर से बाहर निकाल दें। परिवार के अन्य सदस्य भी इस बात का ध्यान रखें और ऐसे कपड़ों से बचें। याद रखें, कटे फटे कपड़े दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं, इसलिए इसे घर में कभी ना आने दें। दोस्तों, एक और बात, शनिवार के दिन कभी भी नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नए कपड़े बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को पहनने का अच्छा समय होता है। रात को नए कपड़े बाहर न रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर समा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा?